तो आप इसको अगर समझ में आता है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, उसी के बारे में आपको आया हूँ बताने के लिए। डन है? समझ में आ रहा है मेरा बात? हिंदी भोजपुरी दोनों लेकर चलेंगे। डन? तो सबसे पहले बात कर रहा था मैं, आप लोग के बारे में जान लिया, अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अनीश है और मैं ना यहाँ अपने चैनपुर का नाम सुना होगा। चैनपुर का नाम सुना? चैनपुर से कुछ ही दूरी पे मेरा घर पड़ता है भाई, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और अभी मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ ना मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, एक बिजनेस करता हूँ, एक काम करता हूँ अपने पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना? पढ़ाई के साथ साथ मैं ये काम करता हूँ और आज इस काम को करके मुझे तकरीबन 2 साल से ऊपर होगा। कितना साल? 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस काम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। और आज मेरी ये अचीवमेंट की बात करूँ तो अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं यहाँ पे पर मंथ की इनकम बता रहा हूँ भाई। 25,000 रुपये पर मंथ की मेरी इनकम है, 25,000 पर मंथ। दूसरी चीज, आज मैं यहाँ से विदेश घूमकर भी आ चुका हूँ। विदेश लोग किस लिए जाते हैं? कमाने के लिए जाते हैं ना। मुझे यहाँ पे घूमने के लिए भी मौका मिल चुका। अब ये कैसे? आप भी बोल रहे हो या तो फेंक रहे हैं, मतलब एक नहीं होता है कि यार सामने वाला बोल रहा है पढ़ाई भी करता है प्लस में ये भी चीजें मिल रही, ये कैसे? जानना चाहते हो कैसे? पर उसके पहले मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ, कुछ करने का मन करता है? मेरे हिसाब से 3 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला, एक कैटेगरी वाला फेंकने वाले होते हैं। फेंकना समझते हो? बहुत सारे लड़के लड़कियां होते हैं, पता है क्या बोलते हैं? जानते हो क्या बोलते हैं? हम देखिए हॉल करके दिखा दें, हम हाउ करके दिखा दें, पर करना धरना कुछ नहीं है। दूसरे कैटेगरी वाले जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन कैसा चल रहा है, घर में दिक्कत है, ध्यान से सुनना, घर में खूब दिक्कत है, मम्मी पापा के पास पैसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी तेज बनना होता है, नहीं समझे? दिन भर ऐसे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सुबह उठना है, खाना खाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, दिन भर ऐसे ही जा रहा है, फिर रात में सोना है, फिर सुबह उठना है, रोज 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 यही चल रहा है। किसी का गारंटी नहीं कि अगला 2 महीने बाद क्या करेगा। समझ रहे मेरी बात को? कुछ ऐसे भी हैं, हाँ, कुछ ऐसी लड़कियां हैं या लड़के हैं जिनके दिमाग में जानते हो क्या चलता है कि यार मुझे कुछ मिलता ना तो मैं भी कुछ करता, साइड से कुछ करता अपने पढ़ाई के साथ साथ। तो कुछ ऐसे भी हैं। आप लोग कौन से वाले हो? कुछ करना चाहते हो? तभी ना मैं भी बताऊंगा यार। अब मान लो, देखो, इंसान उसी को खाना खिला सकता है जिसके पेट में ना भूख होगा। अब आपके अंदर भूख है ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ क्या? बताओ, कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, खिला सकता हूँ। तो सेम बात आपके लिए बोल रहा हूँ, आपको कुछ करने का मन होगा तभी मैं भी बताऊंगा। आप बताओ, आप लोगों को कुछ करने का मन है? सच बताना, ऐसा ना हो कि पता चले मेरा टाइम यहाँ बर्बाद हो जाए और ऐसे ही बस, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसके पहले आप लोग पास अगर फोन है तो आप उसे स्विच ऑफ कर लो। मैं राइट अभी यहाँ से 1 घंटे नहीं लूंगा, 40 मिनट का समय लूंगा। 40 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ काम करके, मेरे साथ काम करके आप अपने पढ़ाई के साथ साथ 5,000, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये कमा सकते हो। जानना चाहते हो कैसे? और वो भी बिना पैसे लगाए। आप बताओ, जानना चाहते हैं? बताओ, बिना मतलब बिना पैसे लगाए, बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए हुए पैसा कमाना है। जानना चाहते हो? हाँ, मैं खुद ऑलरेडी अपना पढ़ाई के साथ साथ कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी कर रहा हूँ, प्लस में पैसा भी आ रहा है मेरा। जानना चाहते हैं? दिल से बताना, जानना चाहते हो ना? टाइम तो ऐसा तो नहीं है कि टाइम बर्बाद होगा। नहीं सर। बढ़िया। तो डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आता हूँ, डायरेक्ट अपने बिजनेस के बारे में आता हूँ बताने के लिए आपको। सबसे पहले मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम अनीश है और मैं आपको डायरेक्ट बात करूँ तो मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ जिसका नाम है वेस्टीज। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? वेस्टीज। मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ, इस कंपनी के अंदर जिसका नाम वेस्टीज है और इस कंपनी को चलते हुए 20 साल हो गया। कितना साल हो गया? इस कंपनी को चलते हुए 20 साल हो गया। अच्छा, ये कंपनी करती क्या है? ध्यान से सुन लेना। ये कंपनी करती क्या है? तो ये जितना भी हमारे घर में सारा सामान लगता है ना, जितना जैसे साबुन, शैम्पू, सरफ, चाय पत्ती, तेल, अब ये मत समझ लेना कि इसको घूम घूम के बेचना है। बेचने वाला काम नहीं, ये सारा सामान हमारे घर में लगता है कि नहीं लगता? अब ये सारा सामान कंपनी हमारी बनाती है। जैसे लक्ष्य कंपनी है, डव एक कंपनी है, डव क्या बनाता है? साबुन, कंडीशनर, शैम्पू, ये बनाता है ना। वैसे ही हमारी वेस्टीज कंपनी क्या बनाती है? सामान बनाती है। क्या बनाती है? सामान बनाती है। मैं एक कंपनी के अंदर हूँ, ध्यान से देख लेना।
मैं कंपनी के अंदर हूँ, ध्यान से समझना, मैं कंपनी के अंदर हूँ। इस कंपनी का नाम क्या है? वेस्टीज है, और ये 2004 में शुरू हुई थी और आज इसको चलते हुए 20 साल हो गया। और 20 साल में ये करती क्या है, 20 साल से करते क्या आ रही है, ये सारा प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है? जितना घर में लगता है ना हमारे घर में, उसको बनाने का काम कौन करता है? वेस्टीज करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरी चीज ध्यान से सुन लेना, हमारी कंपनी ना 2 चीजों के ऊपर काम करती है। कितने चीजों के ऊपर? 2 चीजों के ऊपर। सबसे पहला हेल्थ देती है, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य देती है। आज के डेट में बीमारी एक चिंता का विषय बन चुका है कि नहीं है? हर घर के अंदर में बीमारी है ना। अब मैं सीरियस बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए डॉक्टर है। बस इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो फैलता नहीं पर हो जाता है खान पान के चलते, जैसे शुगर, बीपी। ये किसके चलते होता है? खान पान के चलते ना। ये फैलने वाला बीमारी है क्या? अगर मुझे बीपी पकड़ा हुआ है, आप मेरे साथ रहोगे तो क्या आपको बीपी पकड़ लेगा? मुझे अगर शुगर का दिक्कत है तो आप अगर मेरे साथ रहोगे तो शुगर पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा? अच्छा, मैं अगर मोटा हुआ मेरे साथ भाई रहोगे तो मोटे हो जाओगे। अगर मैं पतला हूं तो आप साथ रहोगे तो पतले होगे? नहीं ना। ये फैलने वाला बीमारी है क्या? कोरोना फैलने वाला बीमारी था, आपको हुआ है तो मेरे को भी हो सकता है, लेकिन ये सब फैलने वाला बीमारी है? नहीं है। ये सब बीमारियों के लिए हमारी कंपनी प्रोडक्ट, घर का जितना सामान है वो भी मिलता है इसके अंदर। लेकिन हेल्थ जो स्वास्थ्य चिंता का विषय बन चुका है, बीमारी खत्म करने के लिए हमारी कंपनी क्या बनाती है? सामान बनाती है। डन है। दूसरी चीज, कंपनी पैसा कमाने के लिए भी मौका देती है, यानी कि बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर काम करती है। सबसे पहला आप इसमें हमारी कंपनी के अंदर आपको मिलेगा हेल्थ। क्या मिलेगा? हेल्थ। और दूसरा आपको यहाँ से कमाने का मौका मिलेगा। क्या चीज? पैसा। दोनों चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। देखो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ भाई, सच बताना, एक हाथ में स्वास्थ्य मिले और दूसरा हाथ में पैसा, क्या लेना चाहोगे? स्वास्थ्य जरूरी है ना। अब मैं वैसी बीमारी की बात कर रहा हूँ जो ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जिन्हें लाइफ स्टाइल बीमारियां कहते हैं। आजकल बहुत सी आधुनिक बीमारियां बहुत ही स्पीड से बढ़ रही हैं, जैसे शुगर, हार्ट अटैक, जॉइंट्स में हड्डियों का दिक्कत। अब मुझे है, आप मेरे साथ रहोगे तो हो जाएगा क्या? ये किसके चलते होता है? दूध नहीं पीने के चलते, है कि नहीं है? कैल्शियम की कमी की वजह से, थायराइड, मोटापा, इन्हें लाइफ स्टाइल बीमारियां कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये बीमारियां किसी वायरस, बैक्टीरिया, संक्रमण से नहीं होता, फिर भी कोई पता नहीं कब किसको हो जाए। एक डेटा बताता है भाई, देखो मैं इस पे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बीमारी हर घर का हो गया है ना, बहुत सारे लोगों के घर में हो चुका है। एक डेटा बताता है 18 करोड़ लोगों तो बीपी के मरीज हैं। कितने? 18 करोड़ लोग। 25 करोड़ लोग तो मोटापा से ग्रसित है। यहाँ पे लिखा है मोटापे से ग्रसित है 25 करोड़ लोग। ये देखो 42 करोड़ लोग तो डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटिक का मतलब शुगर हुआ पड़ा है। मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताओ, आपके जान पहचान में या घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में शुगर का दिक्कत नहीं है, बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, हड्डियों का दिक्कत नहीं है, कोई मोटा पतला या किसी का हाइट नहीं बढ़ना, किसके घर में नहीं है? सबके घर में दिक्कत है कि नहीं है? तो ये सब के लिए भी हमारी कंपनी क्या बनाती है? एक चीज बनाती है जिन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट। पैसा कैसे कमाएंगे वो भी बताऊंगा। बस इतना जानो ना कि ये सब चीजों के लिए हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फ्लैक्स ऑयल, ये क्या है? सप्लीमेंट है। क्या है? इसके अंदर कैप्सूल है, लेकिन अभी ये मत समझ लेना कि ये कोई दवाई वाई है ना। ये कोई दवाई, सप्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेना। इसके अंदर कैप्सूल है तो ये दवाई नहीं। सप्लीमेंट किसको बोलते हैं? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, जो चीज स्कूल से समझ में नहीं आता उसको पूरा करने के लिए कहाँ जाते हैं? कोचिंग जाते हैं ना। सही बोल रहा हूँ? कोचिंग जाते हैं ना, तो जो चीज खाना से नहीं मिलता वो कहाँ से मिलेगा? सप्लीमेंट से। अब पहले का आपने सुना होगा, पहले के जो लोग थे, चाहे लेडीज ही क्यों ना हो, जाता चलाती थी। आजकल के लड़के को बोल दो चलेगा भाई? पहले के लोग बोरा पे बोरा उठा लेते थे, आज के लोगों को बोल दिया जाए तो उठे जाएगा। सच बताना, पता चले बोरा नहीं उठेगा लेकिन वो जरूर उठ जाएगा, है ना? ऐसा समझना मेरी बात को। ये सारी चीजें दिक्कतें क्यों आ रही है? क्योंकि खान पान में उतना पोषक तत्व नहीं रह गया है। पहले जैसा खाना में उतना ताकत नहीं रहता। आपने देखा होगा पहले के लोग खाना खाते थे तो एनर्जी में रहते थे। आजकल तो खाना खाने के बावजूद भी क्या हो रहा है? दिन भर नींद में रह रहा है इंसान। खाना खाने के बाद भी नींद आता है कि नहीं है? है ऐसा? कुछ करने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि खेतों के अंदर केमिकल यूज होने लगा है, खेतों के अंदर यूरिया इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। हम लोग जो फल फ्रूट खाते हैं, पता है पटना से फल चलता है, फल फ्रूट चलता है, उसको ताजा रखने के लिए छिड़काव किया जाता है। अब हम लोग खाएंगे कुरकुरे, क्या खाएंगे? हम लोग खाएंगे समोसा, क्या खाएंगे? हम लोग खाएंगे पिज्जा, हम लोग खाएंगे बर्गर,
एनर्जी मिलेगा? एनर्जी मिलेगा? सच बताओ, एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? कुछ काम हो पाएगा? इसी सब के चलते हमारी कंपनी ने सप्लीमेंट को बनाया है। इसे कोई भी खा सकता है, ये कोई ऐसा नहीं है। एक चीज सुनना, ये कोई दवाई नहीं हो, ना मैं कोई डॉक्टर हो, मैं हूँ हेल्थ सप्लीमेंट का सलाहकार। मैं सलाह देता हूँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ोगे। पहले जैसे हेलमेट समझते हो, हेलमेट क्या होता है? क्यों पहना जाता है? क्यों पहना जाता है? एक्सीडेंट ताकि मतलब हो भी तो भी चोट। वैसे ही समझो, अगर आप सप्लीमेंट खाते हो तो आपको बीमारी नहीं होगा। डन है? तो इसके लिए भी हमारी कंपनी हेल्थ प्रोवाइड करती है। हेल्थ कंपनी है हमारी, हेल्थ बेस्ड कंपनी है हमारी कंपनी। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य रहने के लिए, किसी को शुगर का दिक्कत है, चाहे बीपी का प्रॉब्लम है, सब चीज के लिए प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। डन है? दूसरी चीज अब बात करते हैं जो सबसे मेन मुद्दा। आप कहीं ना कहीं आए हुए हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं से आए हुए हो, किस लिए आए हो? यही जानने के लिए ना कि भाई इसमें जो काम ये लोग शुरू किए हैं क्या काम है, किस कैसे इसमें पैसा कमाना है। डन है? सबसे पहले पैसे कमाना कैसा है उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, इस काम को करने के लिए, इस कंपनी के अंदर आपको काम करने के लिए कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इसको करने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत, आप जहां भी है वहां से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, टाइम का भी पाबंदी नहीं है। ध्यान से सुन लेना, जब आपको टाइम मिले तब आप इसमें काम कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको कहां से करना है, कब करना है और किसके साथ काम इसको करना है। आपका दिल करे तो आप इनके साथ काम कर सकती हैं, आपका दिल करे तो किसी और के भी साथ आप काम कर सकती हैं। मजे की बात ये है। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? डन है? ये चीज समझ में आया? पैसा कितना लगेगा? पैसा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं कि पैसा कमाना कैसे है। डन है? सबसे पहले देखो, पैसा कमाने के लिए इसमें कितना काम करना पड़ता है? अलीबा, कितना काम करना पड़ता है? 3 काम करना पड़ता है। 3 ही काम इसमें करना है। मैं भी 3 काम करता हूँ, अभिषेक जी 3 काम करते हैं, रेहान 3 काम करते हैं। आपको भी कितना काम करना है? कितना काम? बस 3 काम। कितना काम? 3 काम। सबसे पहला नंबर पर क्या है? सबसे पहला नंबर खरीदना है। क्या करना है? आपके घर में सारा सामान लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये टूथपेस्ट, आपके घर में टूथपेस्ट लगता है? घर में ब्रश करते हैं लोग? करते हैं? अरे वो कपड़ा धुलाता है कि नहीं लगा? धुलता है कपड़ा, बर्तन वर्तन। उसके बाद से बालों में कुछ लोग शैम्पू लगाते हैं। अच्छा, साबुन कौन लगाता है? आप लोग लगाते हैं ना? आप लोग सभी लगाते हो? आप लोग भाई, आप साबुन बाल में कुछ लगाते हो? हेयर ऑयल नहीं लगाते? लगाते हो ना? अब सुनो, इसी प्रोडक्ट को समझते हैं। सबसे पहले ये कौन सी कंपनी का है? वी लिखा है ना? वी का मतलब क्या हो गया? कंपनी है। ये कौन सी कंपनी का है? वेस्टिज कंपनी का, जिसको चलते 20 साल हो गए। कितने साल? 20 साल हो गए। आप इसमें ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। खरीदने की बात बता रहा हूँ, आप इसमें ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, जितना का दिल करे उतने का खरीद सकते हैं। कंपनी से ये डायरेक्ट सामान मिलता है। कंपनी खुद अपने सामान बनाती है और एजेंसी पे भेजती है। जैसे किस तरह हीरो होंडा का एजेंसी होता है, किस तरह बुलेट का एजेंसी होता है, किस तरह बजाज का एजेंसी होता है, वैसे ही इस कंपनी का भी एजेंसी है। तो दूसरी समझना इस बात को कि ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं? कंपनी से डायरेक्ट मिलते हैं। कहाँ से? ये हर दुकान पे नहीं मिलने वाला, ये एजेंसी पे ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एजेंसी पे ही मिलेगा। और आपका जितने का दिल करे आप उतने का इसको खरीद सकते हो। अब इस पे समझना, टूथपेस्ट और घर की जरूरत है तो आप पहले कहाँ जाते थे? दुकान। तो अब क्या करना? दुकान पे। अब कहाँ जाना है? वेस्टिज पे जाना है। जा सकते हो? अरे इधर उधर से ना लेकर, मैं बोल रहा हूँ कि पहले दुकान से लेते थे, अब कंपनी से लेना है। कहाँ से लेना है? अरे मैं आपको बोलता हूँ, अगर फायदा समझ में आए तो लिया नहीं ले सकता। आप बताओ, अगर 2-4 रुपए फायदा समझ में आए, बढ़िया प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले, उसके बाद डुप्लीकेट से बचोगे, बताओ लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? तो पहला काम क्या करना है? क्या करना है? पहला काम खरीदना। क्या करना है? हो सकता है पहला खरीदना। आसान है या मुश्किल है? 3 काम में से पहला काम क्या करना है? खरीदना। करना है। दूसरा काम, इसी के बारे में दूसरों को क्या करना है? बताना है। क्या करना है? बताना है। साइड में मैं लिख देता हूँ स्लैश करके, प्रचार करना है। क्या करना है? प्रचार करना। अच्छा, हम लोग बहुत सारे लोग प्रचार करने का मतलब क्या? जैसे हम लोग जो चीज इस्तेमाल करेंगे उसी के बारे में क्या करेंगे? बताएंगे। मैं अपने भाषा में बोलता हूँ, जौन चीज खाएंगे तौन बताएंगे। मतलब अगर अच्छा लगा, सुनो, अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताना है, खराब लगेगा तो खराब बताना है। बस इसी के बारे में तो क्या करना है?
क्योंकि ये प्रोडक्ट मुंह बोलता है क्या ये प्रोडक्ट, इसके बारे में क्या करना होगा, हमें बोलना पड़ेगा। इसके बारे में क्या करना होगा, हमें बताना पड़ेगा। ये भी मुश्किल है, आसान है। अब सुनो, बताने की बात करते हैं भाई, ध्यान से सुन लेना। बताने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको बताने नहीं आता, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, क्या आप वैसे बोल पाओगे? क्या आप अपने घर वाले लोगों को वैसे समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे तो आपका काम है मिलवाना। क्या करना है? समझाना किसका काम है? समझाना किसका काम है? रेहान अभी समझा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। रेहान का काम क्या था? मिलवाना। आपका काम क्या है? मिलवाना है। क्या करना है? मिलवाना है। सुनो, आपका काम क्या है? मिलवाना है। आपके घर में लोग, आपके अगल बगल के कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में साबुन, शैम्पू, सरफ, चाय पत्ती, तेल, क्रीम लगता है? सबके घर में लगता है ना भाई। तुम बताओ तुम्हारे कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके घर में साबुन लगता है? सबके घर में लगता है ना। क्या करना है आपको? खाली मिलवाना है। क्योंकि आपको बताने आता है, सुनो, आपको बताने आता है? नहीं आता। तो आपको क्या करना है? खाली मिलवा देना। आसान है या मुश्किल है? अब बहुत सारे लोग बताने के लिए भी सोचते हैं कि मुझे बताना पड़ेगा। दुनिया में कौन नहीं बता रहा? सब लोग बताते हैं नहीं। वो हीरोइन सब प्रचार करती, मेरी खूबसूरती का राजा लॉक्स लगाती होंगी वो लोग। क्या 1 लाख लगाती होंगी वो लोग? फिर भी देखो झूठा प्रचार। वो अक्षय कुमार उतना बड़ा सेलिब्रिटी होके हार्पिक का प्रचार करता है, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर। सोचो, उसका वो सरेआम प्रचार करता है टीवी पे आके, इससे बढ़िया कोई हार्पिक नहीं है, ऐसे प्रचार करता है। और सुनो, वो क्या बोलता है, अमिताभ बच्चन, उनकी वाइफ इतनी बड़ी, उसका लड़का, उनका लड़का, सोचो बड़ा एक्टर है, अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन, उसकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, वो भी हीरोइन है। इतना सब होने के बावजूद वो फिल्म भी करते हैं और उसके बाद प्रचार भी। कौन बनेगा करोड़पति के साथ साथ प्रचार भी करते हैं। क्यों करते हैं प्रचार? दिमाग लगाओ, वो लोग प्रचार क्यों करते हैं? उनको पैसा चाहिए, तो हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। और प्रचार करते नहीं है, ये तेल लगाइए ठंडा ठंडा, कूल कूल को बढ़िया में कैसे टेंशन भगाइए, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों प्रचार करते हैं वो लोग? जहाँ देखो तहाँ प्रचार। एक दुकानदार अगर बड़ा सा पैसा लगा के, सुनो, ज्यादा पैसा लगा के दुकान खोलता है तो वही प्रचार करता है कि नहीं करता? करवाता भी तो है। कोना में भी उसका दुकान रहेगा तो बोलेगा कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, बोलता है ना। क्यों प्रचार? क्यों प्रचार करता है वो लोग? पैसे के लिए। तो हमें क्या करना है, दूसरों को हमें भी प्रचार करना। अब कितने लोग सोचते हैं इज्जत चला जाएगा। पहले तो सोचो, अक्षय कुमार से ज्यादा इज्जत है क्या? यहाँ पे अक्षय कुमार आएंगे तो उनके लिए भीड़ लगेगा, या हम लोग आएंगे तो उनके लिए भीड़ लगेगा? अक्षय कुमार के लिए। अब जब वो प्रचार कर सकते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं? या उनसे ज्यादा पैसा हम लोगों के पास है पैसा ज्यादा? अब उतना पैसा उन लोग पास है, फिर भी प्रचार करें तो हम लोग भी करना चाहिए ना। अब हमारे में और उनके में फर्क क्या है, समझना मेरी बात को। वो टीवी पे करते हैं और हम लोग ग्राउंड पे करते हैं। कहाँ करते हैं? हम लोग ग्राउंड पे करते हैं और वो लोग टीवी पे करते हैं। समझ में आया? प्रचार करते हैं वो लोग। क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। वो लोग भी खासियत बताते हैं, बस वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। और हमारी जो कंपनी प्रेस्टीज है, ये क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम ही हमारा खरीदो, आप ही हमारा इस्तेमाल करो प्रोडक्ट को, और आप ही हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या करो, सुनो, क्या करो, बताओ। अरे अगर अच्छा लगे तो बता नहीं सकते। कुछ लोगों को लगता है हम प्रचार करते ही नहीं। आप लोग प्रचार नहीं करते? करते हो ना प्रचार। आपसे कुछ पूछता है सबसे बढ़िया समोसा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा बताना। देखो कितना जल्दी बोले ये लोग। हेलो, कितना जल्दी बोले, बोले ना जयराम। अब मैं आपके कहने पे ध्यान से सुनना, इस बात को गौर करना। अगर आपके कहने पे मैं 100 रुपया का समोसा खरीद लिया, कितने का? किसके कहने पे? आप ही ने तो बोला, मैंने पूछा ना सबसे बढ़िया, आपने बोला ना जयराम जी का। अब मैं अगर वहां से खरीद लिया 100 रुपया का, उसमें से आपको कितना रुपया मिलेगा? और प्रचार कौन किया था? मैं जानता था उनके बारे में, मैं जानता था। प्रचार कौन किया? आपने ही ना किया। आप प्रचार करते हो 100 रुपये का मैं खरीदूंगा, आपको कितना रुपया मिलेगा? कुछ नहीं। अब वेस्टीज का अगर आप किसी को कहते हो कि भाई मैंने इस्तेमाल किया साबुन इसमें का, बड़ा बढ़िया साबुन है, अगर आपको चाहिए तो आप भी चलो कहाँ से खरीद लो, वेस्टीज से। अगर कोई इसमें से 100-200 रुपए का सामान खरीदेगा तो 2-5 रुपए आपको भी आएंगे। बताओ कौन सा ऐसा दुकान है जहाँ पे अगर आप प्रचार करते हो तो आपको कुछ मिलता है? बताओ, आप बताओ। मैं गोपालपुर में, अरे हम लोग ऑलरेडी प्रचार करते हैं। हमसे कोई पूछता है सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ मिलेगा, तो वहाँ मिलेगा। सबसे बढ़िया चप्पल कहाँ मिलेगा, तो वहाँ मिलेगा। सबसे बढ़िया केक कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। सबसे बढ़िया किसी भी चीज को, घड़ी कहाँ मिलेगा, तो वहाँ मिलेगा। दवाई कहाँ बढ़िया मिलता है, डिस्काउंट कहाँ मिलता है, तो यहाँ मिलता है। बढ़िया टीचर कौन है, मैथ कौन बढ़िया पढ़ाता है, तो ये सर पढ़ाता है। इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो ये बढ़िया पढ़ाता है। सबसे बढ़िया ब्यूटी पार्लर में कौन कराती है, वो कराती है। क्या मिलता है? चश्मा कहाँ मिलेगा बढ़िया, तो वहाँ मिलेगा। बैग कहाँ मिलेगा, तो वहाँ मिलेगा। ये बताने का क्या मिलता है? कुछ मिलता है? बढ़िया पेंट कौन करेगा,
बढ़िया पेंट कौन करेगा तो वो करेंगे। पंखा कहाँ मिलेगा तो वहाँ मिलेगा, बोर्ड कहाँ मिलेगा तो यहाँ बढ़िया मिलता है। ये बताने का मिलता क्या है हम लोगों को? उनका जाएगा, हमने अगर खरीद लेता है कोई हमारे कहने पे वो खरीद लेता है तो फायदा किसका है? जिसका बिका। हम लोगों को क्या मिल रहा है? और यहाँ बताओगे तो पैसा। अब बताओ एक बार सोचो कि क्या आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं, आपके जितने रिश्तेदारी पड़ोसी हैं, किसके घर में ये सारा सामान नहीं लगता? सबके घर में लगता है। सामने वालों को क्या करना है? खाली बताना है। और उसके बताने के पहले काम क्या करना है? खरीदेंगे तभी बताएंगे, इस्तेमाल करेंगे तभी बताएंगे। मैंने बोला था ना अच्छा लगेगा तभी। अगर बिना आपने इस्तेमाल किए बताएंगे तो लोग लगेंगे आप ही को गाली देना। अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो अब आपको पता है कि प्रोडक्ट कैसा है, इस्तेमाल करोगे तब ना बताओगे। ये नहीं कि लाके आज ही से बताने। कितने लोग गलती करते हैं भाई, आज ही जनरल लोग निकाल से बता। हाँ समझना, आप जाने ना बहुत सारे लोग, यहाँ की गारंटी बताता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे इतने सारे नए लोग हैं, मैं आपकी बात बताता हूँ। आप अभी यहाँ पे मौजूद हो, जब आप यहाँ से जाओगे तो पता है क्या करोगे? एक अपने दोस्त को फोन करोगे, बोलोगे एक कंपनी वाला आया था। कौन? एक कंपनी वाला आया था, बोल रहा था प्रोडक्ट खरीदना है, लोगों को बताना है। और मैं सोच रहा था ऐसे, ठीक है। और वो बता रहा था कंपनी में सामान खरीदने के लिए, और जितना लोगों को बताएंगे उतना पैसा आता है। और मैं सोच रही थी तुझे बताने के लिए, उधर से आ जाएगा, मत फंसना उसमें, ऐसा होता है वैसा होता है, खत्म कहानी। अब तुमने सुनो, ध्यान से सुनना, आपने बोल दिया, क्या बोला? ऐसा ऐसा बोला, उसने बोल दिया मत फंसना, तो तुम्हारे दिमाग में वो बोलेगा कि उसने जरूर वो बोला होगा कि किसी को प्रचार करना, चाहे बोला होगा खरीदना। तुम्हें क्या लगेगा जो फोन पे बोल रही है उसको बहुत पता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रचार की बात कर रहा था मैं। तुम आज कितने लोग, भाई गारंटी बता रहा हूँ आपको मैंने समझाना, पक्का जाके आप 2-4 लोगों को बताने वाले हो। मैं बोल रहा हूँ कि आज से आपको बताना जब तक तीसरा काम क्या होता है? सीखना है। तीसरा काम क्या करना है? सीखना। जब तक इसके बारे में, अच्छा जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, क्या आप उतना बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे तो सामने वाले को समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप करने क्या वाले हो? आज ही जाने को लगेगा, तो आज ही से बताने। हाँ मैंने आपको समझाया, आप जाकर दूसरों को समझाने लगे, ये गलती उधर से आ जाएगा, इसमें ऐसा होता है वो ऐसा होता है, और आपके भी दिमाग में जाए, पता है क्या चलेगा? पक्का सही बोल रहा है ये। वो खुद वो व्यक्ति, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, वो व्यक्ति सुनो, वो व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं कर रहा है वो तुम्हें भी ले डूबेगा। वो भी चाहता है कि तुम भी कुछ, ऐसा है कि नहीं है? और तुम अपने दोस्त को बोलोगे तो पक्का तुमको भड़काने का काम करेगा। होता नहीं है, हम तो पीछे हैं ही, तुम भी पीछे रहो। सब आदमी हम लोग फेल हो जाएंगे, सबको अच्छा लगेगा ना, तो दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर हम लोग सब आदमी फेल हो जाए और उसी में पता चले कि ये टॉपर बन जाए, फिर बताओ दिक्कत होगा कि नहीं होगा? साथ रह के देखो यार, होता है ना दिक्कत। वहीं पे सब आदमी फेल हो जाए तो वैसे लोग हैं जो तुम्हें भड़काने का काम करते हैं, समझ में आया? तो फिर से पॉइंट पे आते हैं, कितना काम करना है इसमें? कितना? कंपनी के अंदर पैसा कमाना है तो कितना काम करना है? 3 काम। सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? इधर उधर से ना लेकर कहाँ से लेना है? वेस्टेज कंपनी से। कहाँ से लेना है? कंपनी से। दूसरा, इसी के बारे में दूसरों को क्या करना है? बताना। ये मुश्किल है आसान है? आसान है, पर कब अगर बताने नहीं आता तो क्या करो? खाली मिलवा दो। क्या करो? अरे 2-4 लोगों को मिलवा नहीं सकते क्योंकि आपको बताने नहीं आता ना। अब जैसे मान लो मुझे इसके बारे में जानकारी दिलवाना है, किसको जानकारी दिलवाना है? मान लो तरन्नुम को इसके बारे में जानकारी दिलवाना है। आपको क्या करना है? इस प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दिलवाना है, उनको ये चाहिए। आपको इसके बारे में पता है लेकिन आपको बोलने नहीं आता, तो आप क्या करोगी? अब इसके बारे में जो जानता हो उससे क्या करोगी? दिलवा दोगे। मुझे पंखा बनवाना है, ध्यान से सुनना, मुझे पंखा बनवाना है या पंखा, नया पंखा के बारे में, इस पंखा का फीचर क्या है, किसी के बारे में मुझे किसी को बताना है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? जिसको ढंग का इसके बारे में जानकारी होगा उससे क्या करूंगा? दिलवा दूंगा। तो आपको अगर इसके बारे में अगर पता नहीं है तो क्या करोगे? जो सीनियर है उससे क्या करेंगे? क्यों मिलवाना है? ध्यान से सुनना, क्यों मिलवाना है? क्योंकि आपके लोग आपकी बात कभी सुनने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है? आप जाके जाओ उनके समझाने तो कुछ समझेगा? कोई बोलेगा तो ही जानता नहीं, हम सब जानता नहीं। हाँ हम बैठल बानी, 2 साल पहले हमें मिलल रहा, 4 साल पहले मिलल रहा, ऐसे लोग बोलते हैं। ते दुनिया देख ले बड़ी, हम दुनिया देख ले बनी। बेशक भले कभी सिवान से या कभी अपना बिहार राज्य छोड़ के कभी गए हुआ नहीं, इंडिया का भी छोड़ के गए हुआ नहीं, वो बोलते हैं कि हम दुनिया देख ले बनी। ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बताना मैंने क्या क्या बात किया अभी तक, मैंने क्या काम करने के लिए बोला, क्या क्या करना है? बैठे रहो, जोर से बोलो।
सीखना क्या, सीखने का मतलब ये हो गया कि इसका जो क्लास होता है ना, ये एक प्रकार का क्लास ही तो है, इसके बारे में आपको जानकारी ही तो मिल रहा है। अब इस चीज को आपको क्या करना है, अटेंड करना है। जैसे ये लोग जानती हैं, वो भी जानती हैं, जानने और बावजूद भी ये लोग आ रही है, क्यों आ रही है कि थोड़ा और हमें जानकारी मिले थोड़ा और। अब कुछ लोग वो लोग सुन रहे हैं ध्यान से कि अनीश भैया कैसे बता रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, या वो सिर्फ सुन रहे हैं, उनका काम है सुनना, सुन रहे हैं इसलिए ताकि उनका प्रैक्टिस हो, जितना सुनेंगे उतना ही उनको। और अब वो लोग भी क्या करेंगे, बताना है शुरू करना। मैं हर जगह एक ही चीज बताता हूँ, एक ही चीज आप बार बार सुनोगे तो याद नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आपको सीखना है। अब ये भी आसान है कि नहीं है, मुझे सुनो, मुझे भी बताने नहीं आता था, तो जो मेरे सीनियर, जो मेरे अपने चाचा जी थे, तो उनको मैंने क्या करता था, उनसे खाली मैं मिलवा देता था, मैं खाली सुनता था कि सामने वाला कैसे बता रहा है। अगर मैं सीख लूंगा कि कैसे बताना, फिर तो मैं किसी को भी बता के इसमें आगे बढ़ जाऊंगा। तो पॉइंट पे आते हैं, फिर से वही बोल रहा हूँ, कितना काम करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। आसान है, मुश्किल है, आसान है। दूसरा, अगर बताने नहीं आता तो हम मिलवा देंगे। प्रचार करना है, प्रचार करने में हिचकिचाओगे तो नहीं ना, कोई दिक्कत। प्रचार करते हो कि नहीं करते, सब लोग करते हैं ना, प्रचार करते हो ना, मानते हो इस बात को, ऐसा तो नहीं कि फिर समझाना पड़ेगा, सब लोग प्रचार करते हैं ना। और तीसरा काम, सीखना है, क्या करना है, सीखना है, क्या करना है, क्या सीखना है, इसके बारे में सीखना है। अब बात करते हैं, मेन पॉइंट ये आता है कि पहले प्रोडक्ट हल्का फुल्का कंपनी के बारे में जान लो, और दूसरा प्रोडक्ट के बारे में जान लो कि इसमें क्या क्या